अजमेर दरगाह में भगवान शिव के संकट मोचन महादेव मंदिर के दावे को लेकर आज अजमेर के सिविल कोर्ट में मनमोहन चंदेल की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वर्क सस्पेंड होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब आगामी 21 फरवरी को लेकर इस मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए अजमेर पहुंचे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उनके द्वारा पीएमओ भेजे गए पत्र में मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी चादर नहीं भेजेंगे। गुप्ता ने दावा किया कि उनके पत्र के बाद ही पीएम मोदी ने इस बार उर्स में चादर नहीं भेजी और जो चादर आई थी वो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा भेजी गई थी। इस मामले में विष्णु गुप्ता ने दरगाह के अंदर सीसीटीवी कैमरे की भी मांग की है। गुप्ता ने अंदेशा जताया है कि उनके शिव मंदिर के दावे को लेकर तथ्यों से छेड़खानी हो सकती है। जी विष्णु जी, आज किस तरीके का माननीय न्यायालय का फैसला रहा है, क्या कुछ तारीख थी? आज 7/11 पे सुनवाई होनी थी, लेकिन वर्क सस्पेंड होने के कारण आज सुनवाई ना हो सकी। अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। हम चाहते हैं 21 फरवरी को सुनवाई हो, 7/11 सुनवाई हो। 7/11 जो मुस्लिम पक्ष की लगी है वो खारिज हो और दरगाह का जो कि भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर है उसका सर्वे का रास्ता साफ हो। सभी साक्ष्य वहाँ मिलेंगे सर्वे के दौरान, तो पता चलेगा कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर था, कोई दरगाह नहीं। तो आप कैमरे लगाने की भी बात आपने रखी? कैमरे लगाने की बात है क्योंकि सुनवाई होनी थी, लेकिन वर्ष सस्पेंड होने के कारण किसी भी और भी प्रार्थना पत्र पर कैमरे लगाने का क्या कैमरे मतलब? लगाने वाला जो है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे की जो है जो वहाँ साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, ऐसे अंदेशा को लेके हमने वहाँ फाइल किया था। लेकिन जब वर्क सस्पेंड है तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो चादर आती थी उसमें भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा था और ज्ञापन भेजा था और साथ में हमने कोर्ट में भी लगाया था। तो उस पे ये असर रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई चादर इस बार नहीं आई और ना ही उनका कोई संदेश पड़ा गया। जो चादर आई, जो संदेश आया अल्पसंख्यक मंत्रालय का है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जो दरगाह है दरगाह अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। वो अपना संदेश भेजें, चादर भेजें, जो भी देखें, क्योंकि उसका रख रखाव जो अल्पसंख्यक मंत्रालय करता है। लेकिन जो सरकार है सरकार निष्पक्ष होती है, तो सरकार को हमने बताया था कि इस प्रकार से चादर भेजने से हमारा जो है जो दावा है वो कहीं हद तक प्रभावित हो रहा है, तो इसका असर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोई चादर नहीं भेजी। तो क्या लगता है चादर नहीं भेजी है? हाँ, जीती है, इसको जीती मानो। जो मांग कर रहे थे वो मांग हमारी पूरी हुई, वो चादर नहीं भेजी गई, जीती। आज 21 फरवरी पड़ी है, तारीख थी, समय कम होने के कारण ज़्यादा बहस नहीं हो पाई। विष्णु गुप्ता जी दिल्ली से आए, मैं रोड से आया। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो चिश्ती की दरगाह कहते हैं ये शिव मंदिर था। मेरा विश्वास है कोर्ट का, माननीय न्यायालयों का डिसीजन होगा, विजय सत्य की होगी। सत्य कितना परेशान हो, कितना दुखी हो, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। यहाँ का एक एक कंकड़ पत्थर हट करके शिव मंदिर, हनुमान मंदिर बनेगा। इन्हीं शब्दों का विराम। हाँ जी, आज जो है शिव मंदिर बनाम दरगाह कमेटी मैटर में, क्योंकि आज तो वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंडेड है, तो हमने एक पहले जो अपनी एप्लीकेशन लगा रखी थी यहाँ पर चादर रोकने के लिए, अब वो निकल चुका है समय, उसका चादर चढ़ाई जा चुकी है जो भी हुआ है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है, तो हमने माननीय न्यायालय को बताया कि एक साथ 2 जगह चल रही है, तो हमारे को लिबर्टी दी गई विड्रॉ करने के लिए, ताकि उसके बाद जो है पुनः अगर अर्जेंसी हुई तब बाद में पेश करेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण नहीं कर लेता। और बाकी हमें अगली तारीख दी गई है 7/11 पर सुनवाई के लिए, वो 21 फरवरी को, तब हम दोबारा यहाँ प्रस्तुत होंगे। बाकी मामला कहीं अटका नहीं है, अभी बस तारीखें मिल रही, क्योंकि कोई ना कोई पहले बीच में 2 प्रकरण हमारी तरफ से ही लगाए गए। एक प्रार्थना पत्र लगाया गया था चादर के लिए, एक सीसीटीवी कैमरा के लिए। अब चादर वाला समय निकल गया तो उसको जो है हम अब नहीं प्रेस करेंगे, और बाकी जो सीसीटीवी वाला है उसके बाद में सुनवाई करेंगे, क्योंकि पहले हमारा 7/11 मतलब हमारा दावा पोषणीय है और न्यायालय को उस पर सुनना चाहिए, इस पर बहस होनी है। तो यही एक मुख्य प्रार्थना पत्र है, इसके बाद ही आगे मामला चलेगा। तो उसमें बात यही होती है 7/11 में कि सबका कहना है कि मंदिर वाले मामलों में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे प्रकरणों में सुनवाई पर जो है रोक लगा रखी है। लेकिन हमारा मामला उस वाले में नहीं आता, ये हमें न्यायालय के सामने पूरी बातें करनी है, तो हम पूरा तो नहीं बता सकते। लेकिन ये दरगाह है, दरगाह जो है प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, दरगाह पूज्य स्थल नहीं है, पूजनीय, यहाँ पर प्रार्थना स्थल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो प्रार्थना स्थल नहीं है, इस्लाम में ही नहीं है। हम हिंदू तो कुछ कहने वाले नहीं है उसमें, तो उसको कैसे प्रार्थना स्थल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा दावा उस वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाधित नहीं होता। ये बात की बातें हैं कि विस्तृत हमें क्या कहना है वो तो न्यायालय श्रीमन के समक्ष हम बोलेंगे। तो मनमोहन चंदेल जी ने हमें आज जो है लिबर्टी दी
कि आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन जिसको अभी प्रेस नहीं करना चाहते आप उसको विड्रॉ कर लें लिबर्टी के साथ कि जब आप लगाना चाहेंगे तब सुनी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और तो अभी कुछ विशेष नहीं हुआ कार्य लंबित होने के कारण। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से।